study काला आवाज में कई जगह बंद कर a letter to God. Chapter name a letter to God. It's the first lesson of your textbook named First Flight. This is written by a noted writer G.L. Flutus. मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग आपके जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसका पहला लेसन ए लेटर टू गॉड पढ़ने जा रहे हैं। और आपको मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ। आज हम लोग इसका समरी देखेंगे। क्या देखेंगे? समरी देखेंगे। इसका जिस्ट देखेंगे, जिसको कहते हैं सारांश। क्या कहते हैं? सारांश देखेंगे। ये किसका लिखा हुआ है? G.L. फ्यूटस का लिखा हुआ है। क्या कोई बता सकता है कि G.L. फ्यूटस का पूरा नाम क्या है? बोलिए। G.L. फ्यूटस का पूरा नाम है ग्रेगोरियो। क्या नाम है? ग्रेगोरियो लेबेजी फ्यूटस। इनका पूरा नाम क्या है बेटा? ग्रेगोरियो लेबेजी फ्यूटस। अब बताइए, ये जो है कहाँ के राइटर है? मैक्सिको का। कहाँ का है? मैक्सिको। इसीलिए इनको मैक्सिकन राइटर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मैक्सिकन राइटर। ठीक है, इसलिए मैक्सिकन कहते हैं क्योंकि मैक्सिको के रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में जो पैदा होता है उसको इंडियन कहते हैं, अमेरिका में पैदा होता है उसको अमेरिकन, तो मैक्सिको में पैदा होगा उसको क्या कहते हैं? मैक्सिकन। ठीक है, ग्रेगोरियो लेबेजी फ्यूटस जो है, इनका ये क्या है? ये जो है आपको पोएट भी है। क्या है? पोएट। ये आपका नोवेलिस्ट भी है और ये आपका स्टोरी राइटर भी है। ठीक है, ये क्या क्या है? पोएट भी है, स्टोरी राइटर भी है और क्या है? नॉवेलिस्ट भी है। ये स्टोरी लिखते हैं और ए लेटर टू गॉड भी जो है एक स्टोरी है। क्या है बेटा? स्टोरी है। इस स्टोरी में चीफ कैरेक्टर कौन है बताइए? हाँ, जो चीफ कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उसका नाम क्या है? लेंचो। लेंचो कौन है? फार्मर है। बहुत अच्छा। लेंचो जो है एक क्या है? फार्मर है। यही इस स्टोरी का चीफ कैरेक्टर है। ठीक है, ये बताइए इसका घर कहाँ है? इसका हाउस जो है कहाँ पर है? इसका हाउस जो है इन ए वैली में है। क्या है? इन ए वैली में, मतलब एक घाटी में इसका घर है। और इसका कभी आता है कि वेयर हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसका घर कहाँ पर था? तो लिख सकते हैं इन अ वैली ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लो हिल का मतलब एक नीचे पहाड़ी के चोटी पर, एक घाटी में एक नीचे पहाड़ी के चोटी पर इसका घर था। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट ही कैन सी फ्रॉम हिज हाउस, या व्हाट
हिज हाउस, यानी वह उसके घर से लोग क्या देख सकते थे या वह क्या देख सकता था बताइए? रिवर्स, हाँ, लेंचो could see from his house, क्योंकि उसका घर जो है ऊंचाई पर है ना, क्रेस्ट ऑफ अ हिल है, इसीलिए ऊंचे से नीचे तो आदमी देख सकता है। क्या क्या देख सकता था बताइए? रिवर, चलो रिवर्स देख सकता था, फ्लावर्स देख सकता था, कॉर्नफील्ड्स देख सकता था, एंड सो ऑन का मतलब हुआ एंड सो ऑन, मतलब इत्यादि इत्यादि, मतलब और देख सकता था। ठीक है, इसके अलावे भी और कुछ, रिवर्स, फ्लावर्स, कॉर्नफील्ड्स, प्लांट्स, ट्री, etc, है ना, प्लांट्स भी देख सकता था, etc, और कुछ भी देख सकता था। ठीक है, ये सब देख सकता था। एक चीज और आप लोग बताइए कि बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई थी, ऐसा था ना? तो वह जो खेत लगाया था, जो खेती किया था, फसल क्या चीज के था? मेज का था। कॉर्नफील्ड भी, मेज माने मक्का, उसको कॉर्नफील्ड भी कहते हैं। ठीक है, कॉर्न माने भी मक्का होता है। ठीक, तो कॉर्नफील्ड था, तो उसके जो फसल थे, his crops was about to dry up, उसके फसल जो थे सूखने वाले थे, मरने वाले थे। ठीक है, तो फसल को रिवाइव करने के लिए, जिलाने के लिए क्या चाहिए था? नहीं, वाटर चाहिए था। बहुत अच्छा है। तो टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब जीवित करना। टू रिवाइव हिज क्रॉप इन द फील्ड, फसल। टू रिवाइव हिज क्रॉप क्या चाहिए था? टू रिवाइव हिज क्रॉप द फील्ड्स नीडेड, फील्ड्स को, खेत को जरूरत था क्या चीज का? वाटर, पानी की जरूरत था। उसे खेत को पानी की जरूरत था ना? काहे के लिए? टू रिवाइव हिज क्रॉप, उसके फसल को जिलाने के लिए क्या चाहिए था? पानी चाहिए था। वह जो है आसमान की तरफ देखता है और एक्सपेक्ट करता है पानी के लिए। पानी के लिए क्या एक्सपेक्ट करता है? क्या उम्मीद करता है, होप करता है। एक दिन की बात है कि आप बताइए तो उसके परिवार में कौन कौन थे, कितने लोग थे बताइए? उसके फैमिली बैकग्राउंड में लेंचो था, ठीक है, इसकी वाइफ थी और ओल्डर बॉयज थे, सन्स थे, ठीक है, सन्स थे। सन्स में क्या थे? सन्स जिसको कहा गया है यहाँ ओल्डर बॉयज और स्मॉलर बॉयज, यही ना? स्मॉलर बॉयज। ये बताइए कि एक बार ये क्या देखता है आकाश में? बादल देखता है। क्या देखता है? बादल। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ना जी? यस। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब से, उत्तर पूरब से, उत्तर पूरब में क्या देखता है? क्लाउड्स को मूविंग करते हुए देखता है। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट क्लाउड्स इज सीन, क्लाउड्स को देखा जाता है। ठीक है, या क्लाउड्स वाज सीन लिखो, क्लाउड्स वाज सीन, क्लाउड्स वाज सीन बाय लेंचो। है, लेंचो क्या देखता है?
बादलों को देखता है, ठीक है। तो बादलों को देख करके बहुत खुश होता है, होपफुल हो जाता है, एक्सपेक्ट करता है कि पानी बरसेगा। उसकी वाइफ जो है खाना बना रही होती है, उसके बाद क्या करती है, आती है, ठीक है। जब खाना बनाती है, कौन सा खाना बना रही थी? सप्पर बना रही थी। सप्पर, सप्पर मतलब क्या होता है? सप्पर मतलब दिन के आखिरी भोजन, आखिरी भोजन बना रही है, ठीक है। तो अपनी वाइफ के पास आता है और कहता है क्या कि देखो आकाश में बादल मंडरा रहे हैं और लगता है कि वर्षा होगी। तो उसकी वाइफ क्या कहती है कि इफ गॉड विलिंग, क्या कहती है? इफ गॉड विलिंग, अधिक ईश्वर ने चाहा तो वर्षा जरूर होगी। बड़े बच्चे जो है क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे, और उसके छोटे बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। जब इसकी वाइफ खाना बना लेती है, खाना को डिनर, डिनर भी कहते हैं रात की खाना, ठीक है, सब पर डिनर, डिनर जब बना लेती है तो सब लोग डिनर पर बैठ जाते हैं। हर वाइफ जो थी कॉल्ड टू हर सन्स, ठीक है। द ओल्डर सन्स वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing outside of the house. She called them at dinner. वे कहाँ बुलाती है? डिनर पर बुलाती है, ठीक है। और जब डिनर पर आते हैं और when they were eating meal, eating food, जब वे लोग भोजन कर रहे होते हैं, what happened? It started raining. वर्षा होना शुरू हो गया, वर्षा होना शुरू हो गया। Lencho's heart filled with joy, ठीक है। लेंचो का दिल जो है खुशी से भर गया, ठीक है। उसने क्या कहा? वर्षा की बूंदों को एक कंपेयर किया, तुलना किया, किससे? क्वाइन से। बहुत अच्छा, क्या होगा? लेंचो कंपेयर्ड drops of water with coin से, सिक्के से तुलना करता है। तो उसने क्या बताया? हाँ, कि बिगर ड्रॉप्स को क्या बताया? बिगर ड्रॉप्स, हाँ, बिगर ड्रॉप्स आर equal to 10 cent pieces, 10 cent pieces, और smaller drops are equal to 5 cent pieces. तो क्या बताया, जानते हो? यानी जो बड़े बूंद हैं वे 10 पैसे के हैं और छोटे बूंद हैं वे 5 पैसे के हैं। This means he called raindrops precious thing, कीमती चीज कहा, कीमती चीज बताया, ठीक है, क्योंकि जरूरत था ही पृथ्वी को ना। एक चीज और बताइए, लेंचो भी जो है घर से बाहर जाता है, क्या गया था ना? कहा जाता है लेंचो ऑल्सो came out of his house. अपने घर से बाहर क्यों आता है? to get pleasure of the rain की आनंद को लेने के लिए, to get pleasure of the raindrops on his body, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों को
आनंद लेने के लिए वह बाहर आया, ठीक है। लेकिन लेंचो बहुत खुश था, लेकिन खुशी उसकी नाखुशी में बदलने लगी। हुआ क्या? अब नेचर का देखो, नेचर का मूड देखो क्या हो गया। नेचर का मूड क्या होता है कि स्टॉर्म जो है चलने लगा। स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान चलने लगा, जिसको स्ट्रॉन्ग विंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड माने हवा। स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगी। Along with strong wind, hailstones भी आ गया। hailstones क्या आ गया? ओले भी आ गए। ओले पड़ने लगे। और करीब करीब कितने घंटे तक ओला पड़ा? 1 घंटा। For an hour। कितने? For an hour, 1 घंटा तक ओला पड़ने पड़ा। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? खेत में पूरे ओले पड़ गए। रिजल्ट ये हुआ कि जब वो देखता है फील्ड को, आफ्टर hailstones, he saw his fields were filled with hailstones, seemed as covered with salt। ऐसा लगने लगा कि मानो कि साल्ट से ढका हुआ है, ठीक है। नॉट अ सिंगल लीफ वाज ऑन द ट्री। यहाँ तक कि पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं था। He became sad। वह बहुत उदास हो गया, ठीक है। लेंचो के बारे में बताओ, वह कैसा आदमी था? मेहनत कष्ट था ना। उसके लिए शब्द आया है। क्या आया है? He was an ox। He was an ox of a man। मतलब वह बैल की तरह काम करने वाला था, माने मेहनत करता। He was an ox of a man working like an animal। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह काम करने वाला था। बहुत मेहनत था, लेकिन उसका मेहनत का फल क्या हो गया? नेचर हैज डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर क्रॉप। उसके पूरे फसल क्या हो गए? बर्बाद हो गए। अब उसके पास, अब देखो, किसान की फसल बर्बाद क्या क्या चीज से होती है? फार्मर्स क्रॉप जो है डिस्ट्रॉयड होता है ना, क्या क्या से हो सकता है? एक कीड़े मकोड़े से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है। इंसेक्ट्स जिसको ऑर्म्स भी कहते हैं, कीड़े बर्बाद करेगा। और क्या बर्बाद करेगा? हाँ, हेवी रेन भी बर्बाद करेगा। हेवी रेन हो, हेवी रेन जिसको ओवर रेन का हो, ओवर अगर रेन हो जाए तो भी बर्बाद होगा। और क्या चीज से बर्बाद होगा? मतलब नेचुरल डिजास्टर से, हेलस्टोन्स वगैरह से, हेलस्टोन्स वगैरह से, ठीक है ना। तो उसने बताया था कि यदि हमारे फसल में कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो कंप्लीट बर्बादी नहीं होता। हमारा फसल कंप्लीट बर्बाद नहीं होता, कुछ न कुछ हमको मिल ही जाता, हमको खाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। वो क्या कहता है? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट मने, लोकस्ट मने टिड्डा समझते हो? का बेटा? टिड्डा, पतिंगा, कीड़े पतिंगा, टिड्डा पतिंगा। अगर टिड्डों का एक झुंड रहता तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है, would have left more than this। क्या कहा था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट would
हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब इससे ज्यादा हमको छोड़ देता। कीड़े पतंगे जो है लगते तो उतना बर्बाद नहीं होता ना, बट लेकिन क्या कहा, बट हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स ना, हेल स्टोन्स हैव लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले जो है कुछ नहीं छोड़ा, यानी अब हम बर्बाद हो गए। अब हुआ क्या कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, नेक्स्ट ईयर बोने के लिए भी कुछ नहीं था, ठीक है। उसको नींद नहीं, अब रात में नींद नहीं आई, वह सोचते रहा कि अब मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। लेकिन वह आदमी जो था कैसा था, रिलीजियस था, रिलीजियस कैसा था, रिलीजियस था, और उसका फेथ था, इसमें फेथ इन गॉड था, उसको भगवान में विश्वास था। लेकिन फेथ भी कैसा था, फर्म फेथ इन गॉड, उसका फेथ भी था। तो कहा कर सकते हो, फर्म फेथ, फर्म का मतलब होता है एकदम स्ट्रॉन्ग फेथ, मजबूत विश्वास, ना हिलने डोलने वाला, फर्म फेथ था, अनवेवरिंग फेथ था, अनशेकिंग फेथ था, अनवेवरिंग फेथ था, ठीक है, अनशेकिंग फेथ था। कैसा फेथ था, माने ना हिलने डोलने वाला, अडिग जिसको कहते हो, किसमें, भगवान। तो अचानक उसके जेहन में बात आई, किसकी मदद के लिए, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे, हेल्प फ्रॉम गॉड, माने ईश्वर की मदद की बात उसके दिमाग में आई। उसने सोचा कि भगवान हमारी मदद करेंगे। कौन मदद करेगा, भगवान। उसने क्या किया, बोलो, उसने क्या किया, गॉड के पास लेटर लिखा। सबसे पहले हुआ क्या कि वह एक लेटर लिखा। लेटर क्या लिखा, he wrote a letter, ठीक है, in the name, वह सुबह उठता है और क्या क्या किया, लेटर लिख लिया। लेटर में क्या लिखा, सुनो, कि भगवान माई क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड टोटली, मेरा क्रॉप जो है पूरा नष्ट हो गया, ठीक है। हेल स्टोन्स हैड लेफ्ट नथिंग, हेल स्टोन्स कुछ नहीं छोड़ा। एंड दिस ईयर माई फैमिली विल गो ऑन हंगर, इस साल मेरा परिवार भूखे रहेंगे। एंड दे विल डाई ऑफ हंगर, वे भूख से मर जाएंगे, ठीक है। सो आई नीड 100 pesos, कितना पेसोज, 100 pesos। He asked for 100 pesos, वह 100 pesos की मांग किया। किससे, गॉड से मांगा था ना। अब देखो, संडे के दिन, जिस दिन तुम लोग तो कहोगे कि सर संडे का तो क्लोज रहता है, तब है, लेकिन ये मैक्सिको की कहानी है। हर देश का अलग अलग हॉलीडे भी है, छुट्टी का दिन। ये जो है संडे के दिन कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है। अब देखो सुनो, लेटर लिखता है और लेटर में 100 पेसोज की मांग करता है। 300 पेसो जो है लैटिन अमेरिका की मुद्रा है। लैटिन अमेरिका, जैसे कि मैक्सिको में पेसो चलता है, अर्जेंटीना में चलता है, फिलीपींस में चिल्ली और उरुग्वे में भी चलता है, ठीक है। बहुत से कंट्री में, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, पैसा चलता है। अब
100 पेसो की मांग किया था। वह संडे को पोस्ट ऑफिस जाता है और लेटर तो लिखा था, जाता है और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से स्टाम्प मांगता है। क्या मांगता है? एम्प्लॉय कर्मचारियों से ना, कर्मचारी से स्टाम्प मांगता है। स्टाम्प मीन्स टिकट, ठीक है, टिकट, स्टाम्प टिकट मांगता है, ठीक है। और लेटर को क्या करता है कि उसको एक एनवेलप में डाल देता है और ऊपर स्टाम्प टिकट फिक्स कर देता है, साड़ देता है। इसके बाद क्या हुआ, वह जो है लेटर बॉक्स में डाल देता है। क्या में डालता है? लेटर बॉक्स जानते हो ना क्या? मत जिसको पत्र पेटी कहते हैं। लेटर बॉक्स क्या करते हैं? पत्र पेटी, पत्र पेटी, जिसको मेल बॉक्स भी कहते हैं। मेल बॉक्स में डाल देता है। और एक पोस्टमैन जो है, पोस्टमैन क्या करता है? लेटर बॉक्स को ओपन करता है। लेटर बॉक्स को जो है ओपन करता है तो देखता है सिर्फ एक लेटर है जो कि लिखा हुआ है टू गॉड। एड्रेस का लिखा हुआ था और और लिखा हुआ था फ्रॉम। वह देख के बहुत खुश होता है, हंसता है। और वो क्या किया तो वह जो है अपने पोस्ट मास्टर जो था पोस्ट ऑफिस का, उसके पास जाता है और इस लेटर को दिखाता है। कहता है कि सर देखिए, यहाँ पर एक लेटर है जो कि गॉड के नाम से, ठीक है। पोस्ट मास्टर भी जो था अपने कैरियर में इस तरह का लेटर नहीं देखा था। तो ही लाफ होल हार्टेडली, बहुत ठहाका लगाकर हंसता है कि कौन सा ऐसा बेवकूफ आदमी है जो कि भगवान के नाम से लिखा है। लेकिन वह जो है तुरंत सीरियस हो जाता है, कहता है कि अरे ऐसा आदमी जिसको भगवान में इतना बिलीव हो और भगवान के साथ पत्राचार कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है, वह जो है सीरियस हो जाता है और डिसाइड किया कि इसको हम जवाब देंगे। लेटर को जवाब देने के लिए क्या सोचा कि डिसाइड किया कि लेटर का जवाब देंगे। लेकिन जब वह लेटर खोलता है और पढ़ता है तो क्या लिखा हुआ था कि भगवान, इस साल मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मुझे 100 पैसों चाहिए परिवार को चलाने के लिए, खिलाने के लिए और पुनः बीज बोने के लिए, खेती करने के लिए। लेटर को जवाब देने के लिए केवल इंक, पेपर और पेन नहीं चाहिए। अब उसने क्या किया, जवाब देने के लिए निश्चय किया, सोचा कि जवाब देना है, अगर नहीं देंगे तो ये जो आदमी लेंचो, जिसको जो है ईश्वर में अटूट विश्वास है, उसका विश्वास टूट जाएगा। इसने क्या किया, he gave a major part of his salary, अपने सैलरी का अधिकांश हिस्सा दे दिया। और अदर एम्प्लॉइज से भी कहा कि भाई तुम लोग भी कुछ जमा कर दो। तो अदर एम्प्लॉइज ऑल्सो भी जमा किए। इस रूप में एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मैंने दान के रूप में जमा किए। इस प्रकार टोटली कितना जमा किया उन लोग? 70 पैसों से ही जमा करता है। कितना? 70 पैसे ही जमा करता है। 70 पैसे क्या हो, 70 रुपया कहो। और उन लोग क्या किया कि एक लिफाफ में उस पैसे को रख लिया और पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर जो है एक लिफाफ में बंद करके रख लेता है। अब इंतजार करता है लेंचो का, अगर आएगा तो उसको हैंड ओवर कर देंगे। पुनः संडे को फिर वह आता है और कहता है पोस्ट मास्टर से कि क्या मेरा लेटर है? तो कहा कि हाँ आपका लेटर है। वो क्या किया, उसको दे दिया बंद लिफाफा में जो पैसे थे। तो लिफाफ, पैसे वाला लिफाफ पाता है तो उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव स्टेज नहीं पाता है। वह जाता है और एक टेबल पर बैठ करके लिफाफ खोलता है और पैसा गिनता है। लेकिन पैसा गिना तो क्या पाया, 70 पैसे है और 30 पैसों लेफ्ट।
कम है, देयर वाज 30 pesos लेफ्ट, वाज लेस इन द एनवेलप। क्या किया? गुस्सा हो गया और कहा कि ये तो भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, जरूर ये काम करने वाले पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं, इन लोगों ने धोखाधड़ी किया, इन लोगों ने पैसा ले लिया है। पुनः जाता है पोस्ट मास्टर के पास तो कहता है कि एक पेपर मांगता है, पेन मांगता है और पुनः लेटर लिखता है गॉड के नाम से। और क्या लिखता है इस बार कि भगवान मैंने आपसे 100 pesos मांगा था, लेकिन मुझ तक केवल 30 pesos ही आया। सॉरी, कितना आया? हाँ, बहुत अच्छा। 70 pesos। I asked for 100 pesos, but reached me 70 pesos, है ना? 30 pesos is less. I need the rest amount because I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, ठीक है? But this time, remember, याद कीजिए कि don't send the money through the post office. पोस्ट ऑफिस से मत भेजिए। क्या? क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्या कहा? क्रूक्स मैंने बेईमान। कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, वे क्या हैं? बेईमान हैं, धोखेबाज हैं। उन लोगों ने पैसा निकाल लिया है, ठीक है? इस प्रकार ये कहानी अंत हो जाता है। तो बताइए, क्या उसका लेटर भगवान के पास गया? गया? क्या उसको भगवान ने मदद की?